आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आपके रिश्तेदार दो किस्म के थे। एक वो जिन्होंने कलमा पढ़ा, आप पर ईमान लाए, रिश्तेदार थे, आपके साथ नस्बी ताल्लुक था, कलमा पढ़ा, ईमान लाए, अल्लाह पाक ने उनको अहले बैत में शामिल कर दिया। और दूसरे रिश्तेदार वो थे जो रिश्तेदार थे, रिश्ता था, ताल्लुक था, नाता था, नसब था, लेकिन कलमा नहीं पढ़ा, ईमान नहीं लाए। आप बताओ, क्या उनको भी अहले बैत कहोगे? नहीं कहेंगे। अब मैं मिसाल से बात वाज़े करता हूं ताकि खोपड़ी में बात आ जाए, बैठ जाए बात। रसूलुल्लाह के सगे चचा हजरत अब्बास कह दो, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के चचा हैं। एक और चचा आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफा के जनाबे अबू लहब, ये भी चचा है सगा। जिस तरह अब्बास चचा है, जिस तरह हजरत हमजा चचा है, इसी तरह अबू लहब भी रसूलुल्लाह का चचा है। लेकिन अब्बास अहले बैत में शामिल, हमजा अहले बैत में शामिल। इनका नाम लेकर मेरे दोस्तों हम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, लेकिन आप बताओ, ये भी रसूलुल्लाह का रिश्तेदार है, जनाबे अबू लहब। लेकिन इसका नाम लेकर अगर कोई कहे यार छोड़ो, ये भी अहले बैत है, रसूलुल्लाह का चचा है, खानदान बड़ा आला है, कौम बड़ी आला है, नस्ब बड़ा आला है, हम इसका भी एहतराम करते हैं। कुरान कहेगा नहीं नहीं, इसका एहतराम नहीं है। अगरचे रिश्तेदार है, एहतराम नहीं है। अगरचे रसूलुल्लाह की कौम का है, एहतराम नहीं है। अगरचे बनु हाशिम से ताल्लुक रखता है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इसलिए कि इसका अकीदा मोहम्मद मुस्तफा वाला नहीं है, ये रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं लाया, इसलिए अबू लहब पे लानत भेजी जाती है। हजरत हमजा और हजरत अब्बास का तज़किरा करते हुए रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहा जाता है। बात समझे, बात ज़हन में डालें। मेरे दोस्तों, अहले बैत में शामिल होने के लिए तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो मेरी तरफ। शर्त यह है, शर्त यह है कि आए मोहम्मद मुस्तफा के सामने बैठे और कलमा पढ़े। कलमा पढ़ने के बाद पहले सहाबी बने, पहले बोलो, पहले सहाबी बने। अब सहाबी बने बगैर मेरे दोस्तों आले बैत बन ही नहीं सकता। आले बैत बनने के लिए पहले मोहम्मद मुस्तफा का सहाबी बनना जरूरी है। हजरत अब्बास आए, कलमा पढ़ा, सहाबी बने, अहले बैत में शामिल हो गए। हजरत हमजा आए, कलमा पढ़ा और सहाबी बने, अहले बैत में शामिल हो गए। लेकिन अबू लहब ने क्या कहा? तब्बन लक या मोहम्मद अलहाजा दाऊतना, ए मोहम्मद तू इलाक हो जाए,
तूने हमें इसलिए जमा किया था, कुरान उतरा। आज तख्तनो जी कुरान मजीदा दा वर्का कदे चिकड़ लग जुले तो उसको तो छोड़ो, कोई गल भी नहीं। आजकल के बाद लोग ये भी कहते हैं ओ जी खैर है, खानदान आला है, नस्ब आला है, नस्ल आला है, शाह साहब हैं, चरस पीते हैं तो कौन सी बड़ी बात है, भांग पीते हैं कौन सी बड़ी बात है, जिना करते हैं कौन सी बड़ी बात है, नमाज नहीं पढ़ते और कौन सी बड़ी बात है, नस्ल बड़ा आला है। खुदा ने ये नहीं कहा खैर है कोई गल नहीं, कदे इस बटा मार के दा नबी अलैहिस्सलाम को ते किड़ी गल है, कदे गल आख के दी ते किड़ी गल है तो नबी अलैहिस्सलाम दा रिश्तेदार है नहीं। बल्कि कुरान ने क्या कहा, फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कुरान करीम के अंदर, ए अबू लहब तू मेरे महबूब को कहता है तब्बन लक या मुहम्मद। फरमाया नहीं, जो ज़बान तूने इस्तेमाल की उसी लहजे में अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कुरान देकर भेजा। अल्लाह ने फरमाया तब्बत यदा, अल्लाह सुना के तोड़े हाथा ते लानत, तोड़िया एक ही हथा ते ना, कितने थे तू आते तुसा को एक और गल भी दस करना अस्ते मातरेरे भरा दुए आखते ना, और जी हुजूर अलैहिस्सलाम पैदा होए ना ते इस अंगली का इशारा किया अपनी बांदी दर ते बांदी आजाद कर छुड़ी ते उस हथा को अजाब नहीं आता जिस हथा नाल नबी अलैहिस्सलाम दे पैदा होने की खुशी भी बांदी आजाद की सी। लिहाजा असी भी 12 रबीउल अव्वल को देगा पकाने आ, खुशी मनाने आ, जुलूस कटते आ इस हस्ते ताकि असी भी जहन्नम तो छुट चुला। खुदा को पता सा 15वीं सदी में जो मक्कार पैदा हो सन कि जेड़े अपने टेढ़ा दे करके अपने चंदिया दे करके अपने दोजों को परनास्ते इस्लाम को बदनाम कर सन। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया एक ही अथा को अरबी में चाहते हैं यदुन, तालिब इल्म बैठे दिन उलमा बैठे दिन क्या आते ना तो दो अथा को आते ना यदा, क्या आते ना यदाने, यहां निस्बत नाल नून गिर गया तो कह रह गया यदा। अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर यूं इरशाद नहीं फरमाया तब्बत यदन। खुदा सुन ये नहीं आख्या कि अबू लहब दा एक हाथ त्रुटे की हथा ते लानत, दो ते लानत ना हुए, दो हाथा में कितनी अंगलियां होनी हैं, बोलो 10। खुदा सुने नहीं है एक अंगल छोड़ के ना। अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब, तब्बत यदा अबी लहब व तब। ए अबू लहब तेरे दोनों हाथ, कितने हाथ? अहमद रजा खान साहब का तर्जुमा देख कनो दोने हाथ, शिया का तर्जुमा देख कनो दोने हाथ, देवबंदियां का तर्जुमा देख कनो दोने हाथ, एले हदीसा का तर्जुमा देख कनो दोने हाथ, मिर्जाइयां सुन भी कुरान मजीदा का तर्जुमा लिखे वो भी देख कनो कितने हाथ। कदे कसा सुन एक हाथ लिखे हुए, खुदा दी कसम आके मुगो इथों पकड़ के आखो जी तू गलत आखते हैं, कितने हाथ ला कर जो लो ना बोलो। फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ए अबू लहब तुझे अपने माल पे नाज है, ए अबू लहब तुझे अपने खानदान पे नाज है, ए अबू लहब तुझे अपनी चौधराहट पे नाज है। अल्लाह फरमाते हैं तुझ पर भी लानत, तेरे हाथों पर भी लानत, तेरी बीवी पर भी लानत, तेरे माल पर भी लानत। तुद बटा चाह के खुदा ते मड़े महबूब दर सटे इन लानतिया था नल। अल्लाह ने फरमाया तुझ पर लानत हो,
कैसा खे आए है। जब महबूब की बात आती है ना, अल्लाह का लहजा बदल जाता है। खुदा की कसम, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, तब्बत यदा, तूने हाथ उठाए मेरे महबूब की तरफ फेंका। अल्लाह अकबर। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा, फरमाया बा खुदा दीवाना बाशी बा मोहम्मद होशियार, बा खुदा दीवाना बाशी बा मोहम्मद होशियार। ओ लोगों, खुदा के साथ तो दीवानगी चल जाती है, लेकिन फरमाया बारगाह रिसालत में दीवानगी नहीं चलती। मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में अगर बेअदबी हो गई, अल्लाह पाक कुरान के अंदर इरशाद फरमाते हैं, अंतहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशुरून। ओ नमाजियो, ओ हाजियो, ओ तबलीगियो, ओ मौलवियो, ओ परहेजगारो, ओ सूफियो, ख्याल करना कहीं मेरे महबूब के गुस्ताखी ना कर बैठना। ऐसा ना हो कि लाशूरी के आलम में भी अगर आका दो जहां की गुस्ताखी हो गई, अल्लाह फरमाते हैं अंतहबता आमालुकुम, तुम्हें अपने तहज्जुद पे नाज होगा, तुम्हें अपनी नमाजों पे नाज होगा, तुम्हें अपने रोज़ों पे नाज होगा, तुम्हें अपने हज्जों पे नाज होगा, तुम्हें अपनी इबादत पे नाज होगा। अल्लाह फरमाते हैं याद रखना, अगर मेरे महबूब की एक जर्रे के बराबर भी गुस्ताखी हो गई, अल्लाह फरमाते हैं मैं तुम्हारे आमाल की बनी हुई इमारत को गिरा के रख दूंगा। अंतहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशुरून, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम कहते होगे हम नमाजी हैं, हम परहेजगार हैं, हम मौलवी हैं, हम खतीब हैं, हम अदीब हैं, हम फलाएं, हम फलाएं। अल्लाह फरमाते हैं याद रखना, अगर मेरे महबूब की बारगाह में एक जर्रे के बराबर भी गुस्ताखी हो गई, अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे आमाल को आग लगा के रख दूंगा। अंतहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशुरून। अबू लहब भी के लगदा सा नबी अलैहिस्सलाम दा, उच्चे बोलो पतरिया के लगदा सा, चाचा पतरिया, पात्रिया ना पतरिया कैसे है कौन ना पात्रिया। पात्रिया कौन है? आका दो जो हम मोहम्मद मुस्तफ़ा। ते पतरिया कौन है? अबू लहब है। अरे अबू लहब भी चाचा, हजरत अब्बास भी चाचा, हजरत हमजा भी चाचा, लेकिन एक चच्चे पे कुरान लानत भेजता है और दूसरे चच्चों को कुरान आले बैत में शामिल करता है। वजह क्या है कि इन्होंने मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा है, रसूलुल्लाह के अकीदे को अपनाया है, परवरदिगार ने इनको मकाम अता कर दिया है। एक मिसाल और दे दूं, कुरान करीम ने एक मिसाल और बयान की है। अल्लाह अकबर। याद रखना, ये फार्मूला याद रखना कि पैगंबर की आल बनने के लिए पैगंबर का अकीदा अपनाना जरूरी है। पैगंबर का अकीदा अपनाना, जब तक पैगंबर वाला अकीदा नहीं होगा मेरे दोस्तों, खुदा पैगंबर की आल में शामिल प्यारे रिश्तेदार हो है।